औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह इंशिक़ाक़, जिसका तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में सूरह इंशिक़ाक़ की आयत नंबर 8 तक हम देख चुके थे। अब आयत नंबर 9 से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये जन्नती शख्स के बारे में बताया जा रहा है, या फिर मोमिन के बारे में, जिसका हिसाब अल्लाह ताला बड़ी ही आसानी से लेंगे और जिसका अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में दिया जाएगा। तो उससे सरसरी हिसाब किताब के बाद उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला को तो उसके मामलात के बारे में बड़ी अच्छे से खबर है, और उसके जो अच्छे नेक अमाल थे जो उसने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किए थे, अल्लाह ताला की रज़ा को जो पा गया था, तो ऐसे शख्स का जब अमाल नामा और उसका हिसाब किताब आसानी से लिया जाएगा, तो उसके बाद वो मानो इस तरह से हंसी खुशी अपने अहलो हयाल में लौट जाएगा जैसे वो बहुत बड़ी कामयाबी और किसी इम्तिहान में पास होकर गया है। यानी अल्लाह ताला उसे उसके अहलो अहल से जुदा नहीं करेंगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, हाँ, जिस शख्स का अमाल नामा इसकी पीठ के पीछे से दिया जाए, फसौफा यदउ सुबूरा, तो वो मौत को बुलाने लगेगा। इसके बरक्स जो लोग क़यामत के दिन को झुटलाते रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने को झुटलाते रहे हैं और इस दिन की कभी तैयारी की ही नहीं, यानी उनके नामाए अमाल में सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का नामाए अमाल जो बुरे काम करते रहे, जो अल्लाह के दीन से मुकरते रहे, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ते रहे, जो काफिर हुए, उनका अमाल नामा उनके पीठ पीछे से दिया जाएगा। यानी कि मानो वो पहले ही गुनाहगार डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ऐसे लोग मौत को बुलाने लगे, यानी हैबत के मारे उनका ऐसा हाल होगा, उन्हें लगेगा कि काश मैं मर जाता इस दिन देखने से पहले। वो यसला सईरा, और भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल होगा। जब उसका हिसाब किताब लिया जाएगा बुरे शख्स का, बुरे इंसान का, जिसका अमाल नामा बाएं तरफ से दिया जाएगा, पीठ के पीछे से दिया जाएगा, और जो अपने बद अमली की वजह से अल्लाह ताला को नाराज़ करके अल्लाह के सामने हाजिर हुआ, तो ऐसे शख्स को उसका हाल तो बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ने उसका हिसाब ले लिया तो वो सीधा सीधा अपनी मौत को बुलाएगा और उसके बाद दोज़ख में भड़कती हुई जहन्नुम में उसको फेंक दिया जाएगा। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये शख्स अपने घर वालों में बड़ा खुश था। यानी जब उसको वक्त दिया गया था, जब अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी थी, तो उस वक्त ये अपने अहलो अयाल में ही मस्त रहता था। उसे अल्लाह की ना तो फिक्र थी और ना ही कभी किसी और के बारे में। देखो, चाहे इंसान किसी भी दीन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, उसके लिए सब कुछ, सारी दुनिया उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। लेकिन एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला को अपने अहलो अयाल से भी ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए। जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत तमाम दुनिया की तमाम मोहब्बतों से आगे हो, बस वही मोमिन असल में सही मायनों में मोमिन है। अल्लाह के नज़दीक ऐसा ही शख्स कुछ ना कुछ मायने रखता है। अदरवाइज जो ऐसे शख्स जो अपने बस अहलो अयाल में मगन है, जिसे हलाल और हराम की कुछ परवाह नहीं है, अपनी ज़िंदगी में वो इस कदर मस्त है कि उसे ये भी नहीं परवाह कि मैं किस तरह से अमल किया जा रहा हूँ, क्या मेरा रब मुझसे खुश है या नहीं, मेरे अमाल की वजह से मेरे रब्बुल आलमीन कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं मैं उस माबूद को अपने नाराज़ तो नहीं कर बैठा। और उसको ये चीज़ का अगर जब एहसास नहीं हुआ और ऐसी ही गफलत में पूरी ज़िंदगी निकल गई, तो ऐसा शख्स तो बड़े खसारे में पड़ने वाला है। क्योंकि वो जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो उसका नामा अमाल उसके पीठ पीछे से दिया जाएगा और बड़े ही अफसोस के साथ उसे ये बताया जाएगा कि वो अब दोज़खी है, और अल्लाह ताला का उसके ऊपर गुस्सा होगा। जो अमल वो करते रहा, उसे अफसोस खुद पर होगा, खुद की ज़ात पर होगा, कि वो मारे अफसोस के अपनी मौत को बुलाएगा, कहेगा कि काश मुझे मौत आ जाए, मगर मैं यहाँ से काश मैं बच सकूँ। लेकिन वो तो एक बार मर चुका होगा, अब तो उसे मौत नहीं आने वाली, अब तो उसके साथ हिसाब होगा। वो सारे अमाल जो वो ज़िंदगी में करता रहा, वो गफलत जो वो बार बार बरतता रहा, वो सारे काम जो अपने परवरदिगार को नाराज़ करने के करते रहा, अब उसको उसके मज़ा चखने का वक्त आ गया है, और अल्लाह ताला उसे उस वक्त भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल कर देंगे। और ये शख्स अपने जब अहलो अयाल में होता था, अपने घर में होता था, तो बड़ा खुशबाश होता था और उसे उस वक्त अल्लाह का ख्याल नहीं आता था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, इसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही ना जाएगा। वो तो ऐसा तसव्वुर कर रहा था कि जो कुछ ज़िंदगी है, जो कुछ है, आज यहीं पर है, अपनी फैमिली में है, मेरे साथ जो जी रहा हूँ यही ज़िंदगी है, और मैं अल्लाह के यहाँ कभी पलट कर नहीं जाऊँगी, अल्लाह की तरफ जवाबदा नहीं होगा।
ये ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो हलाल और हराम का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, अल्लाह की मना करदा चीज़ों के तरफ भी राग़िब हो जाते हैं, उसके ऐसे अमल कर देते हैं जो अल्लाह को नागवारी का, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी चौकन्ने हो जाना चाहिए कि कहीं हमसे, और हमें 1 मिनट अपनी ज़िंदगी में रुक कर ये ज़रूर हर दिन ख्याल करना चाहिए कि आज हमारे इन आमाल में कहीं हम अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई अमल तो शामिल नहीं। अगर है तो फ़ौरन तौबा करे और अगली बार उसकी तरफ ना करने का ध्यान दे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। आज हम सब अपनी ज़िंदगी में सेटल है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें अक्सर ये ख्याल नहीं आता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या खुश है। हम तो इस बात को अहमियत ही नहीं देते। लेकिन तो क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? अगर हम नहीं ख्याल कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के सामने कभी जवाबदेह ही नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है, चाहे इस चीज़ का हमें ख्याल आता रहे या हम इस चीज़ से गफलत बरतते रहे। इसीलिए गफलत जो है बड़ी घातक हो सकती है, गफलत बरतने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। अगर हम आज गफलत में अपने परिवार के साथ जब बैठते हैं, जब इस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते कि हमारा अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया है, साफ साफ उनको अभी वार्न कर दिया गया है कि तुम अगर ऐसे अमल करते हो तो इसे ठीक कर लो। जो शख्स ये सोच रहा है कि मुझे अल्लाह के सामने जाना ही नहीं है, तो वो आज ही अपना किरदार का एक बार जायज़ा ले और आज से, अभी से, इसी वक्त से तौबा करे और ऐसे सारे काम छोड़ दे जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब हो सकते हैं, और हर उस काम के तरफ राग़िब हो, हर उस काम को करने के लिए आगे बढ़े, सबक़त ले जाए जो अल्लाह ताला के पसंदीदा काम है। और अल्लाह को यकीनन नेक काम पसंद है, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी वाले काम पसंद है। जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ हमारे ऊपर लागू किए हैं, उन फ़र्ज़ को निभाना अल्लाह ताला को पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आज से हम अभी से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमसे जितने भी जो भी काम जो अल्लाह ताला के नाराज़गी का सबब है, हम सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा करेंगे और मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें राह मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम बताए, राह हिदायत की तरफ ले चले और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। आगे चलिए देखते हैं। बला इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा, क्यों नहीं, हालांकि इसका रब इसे बखूबी देख रहा था। यहाँ तक देखिए, अगर इंसान ये समझ रहा है कि मैं आज अल्लाह ताला के तरफ, मैं अल्लाह के बारे में आज सोचूं या ना सोचूं, लेकिन अल्लाह ज़रूर मुझे देख रहा है, ये हर शख्स के दिल में ख्याल आना ही चाहिए। हम यहाँ पर इस वक्त ये दीन की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में भी ये सवाल रहना, ये बात रहनी चाहिए कि भले ही हम नहीं अपनी नज़रों से देख सक रहे हैं अल्लाह को, लेकिन अल्लाह ताला तो हमें ज़रूर देख रहा है, हमारे हर एक एक्टिविटी को देख रहा है, हमारी हर एक नीयत को देख रहा है, हमारी हर एक कोशिश को देख रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कोशिशें अगर गलत डायरेक्शन में जा रही तो उसे सीधा कर दे और वही सिरात मुस्तकीम पर डाल दे जो जन्नत की तरफ सीधा रास्ता हमें लेके जाता है, और हमारे अल्लाह ताला गुनाहों को बख्श दे, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, मुझे शफ़क़ की कसम, वल्लैली वमा वसक़, और रात की और इसकी जमा करदा चीज़ों की कसम, वल्क़मरी इज़्ज़त तसख़, और चाँद की जबकि वो भर जाता है, लतरकबुन्ना तबाख़न अन तबक़, यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचाए जाओगे। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बड़ी कस्में यहाँ पर खाकर बताया है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम हर रोज़ अपनी आँखों से देखते हैं, जो हमारे अतराफ़ की चीज़ें हैं, उन चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान एक हालत से दूसरी हालत में यकीनन दाखिल हुआ। यानी कि आज हमारे पास जिस्म है, आज हमारे पास ताकत है, आज हम काम करने का और अमल करने के लिए हमारे सामने सारा मैदान है, सारी ज़िंदगी है, वक्त है, लेकिन अगर हम इस वक्त को ज़ाय करते हैं, इसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा, ये एक वक्त निकल जाएगा और इंसान एक हालत से दूसरी हालत में पहुंच जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ताला शफ़क़ की कसम खाकर कह रहे हैं, आसमान की कसम खाकर कह रहे हैं, रात की कसम खाकर कह रहे हैं, और इसकी जमा करदा चीज़ों की कसम खा रहे हैं, और चांद की भी कसम खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये वक्त इंसान के ऊपर ज़रूर आएगा कि वो एक हालत से दूसरी हालत पर पहुंच जाएगा। अगर हम अपने आप को देखें तो हम समझ सकते हैं, हम जब छोटे थे, बचपन में हमारे हाथ पैर छोटे थे, हम खुद एक अलग हालत में थे, माँ के पेट में एक अलग हालत में थे, बचपन में अलग हालत में थे, जवानी को पहुँचे तो हमारा हाल बिल्कुल अलग, और जब बुढ़ापे को पहुँचेंगे तो तब अलग। एक के बाद एक हालत इंसान के ऊपर तारी होती जाती है। इसी तरह से मरने के बाद भी उठना, अल्लाह के सामने हाजिर होना, अपने सवालात का जो कुछ हमने किया है उसका हिसाब किताब अल्लाह को देना, ये भी एक हालत है जो यकीनन आने वाली। अल्लाह ताला यहाँ पर
कसम खाकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंसान की हालत एक हालत से दूसरी हालत में ज़रूर चेंज होगी। कितने तरीके से अल्लाह ताला हमको समझा रहे हैं। उस रब्बुल आलमीन का हम क्या ही तारीफ बयान करें, उसकी पाकी बयान करें। वो जो चाहे तो बिना हमको राह हिदायत दिखाए कि हमारा इम्तिहान ले सकता है, जो हमें निशानियां दिखाए बगैर भी हमसे इम्तिहान ले सकता है। लेकिन मेरे परवरदिगार की जलालो कितना बड़ा करम है उसका कि वो अपने बंदे को हर तरीके से अपनी निशानियां बताता है, कसम खाकर समझा रहा है, प्यार से समझा रहा है, समझ में आने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों की मिसालें दे रहा है जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो इंसान खुद उसको खुद अपनी हालत पर अगर गौर कर ले तो उससे अपने अंदर भी अपने परवरदिगार की कितनी सारी करामत नजर आ जाए, कितनी सारी करामत का उसका असर नजर आ जाएगा। अल्लाह का कितना करम है हम पर कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक मुकम्मल तौर पर अलग हालत में होता है, जब दुनिया में आता है तो अलग होता है, फिर वो जवानी को पहुंचता है तो उसकी हालत अलग, यानी उसका उस लेवल पर उसका टोटली हर चीज़ अलग रहता है। उसका जहन अलग, उसका फिजिकली अलग, यहाँ तक कि उसके ख्यालात और उसके ईमान भी अलग। तो इसी तरह से अगर वो अच्छे काम करेगा, अगर वो राह हक पर रहेगा, सिरात मुस्तकीम पर रहेगा, तो इंशाअल्लाह वो अपनी मुराद को पाएगा। क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाएगा तो उसका अमाल नामा जब खोल कर बताया जाएगा तो उसमें नेकियां ज़्यादा निकलेंगी। आज हमारे पास वक्त है, हमें चाहिए कि आज अभी इसी वक्त से हम अल्लाह ताला के सामने सच्चे पक्के दिल से तौबा करें और उन सारे कामों को छोड़ दें जो अल्लाह ताला को नागवार है, और उन सारे कामों की तरफ लपक कर आगे बढ़े जो अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया बन सकती है। तो क्योंकि हमें भी यकीनन इस हालत के लिए तैयार होना ही पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने जिसका यहाँ पर जिक्र किया है, जो क़यामत के दिन हमारी हालत होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह इसके आगे की तफसीर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।